साथियों, क्या हो जब आपको पता चले कि भारतीय सेना में अब रोबोट्स भी रहेंगे। कितना हाईटेक पहुंच गया। मतलब जब भी हम लोग रोबोट्स की बात करते हैं सेना में, सेना की जगह पर, तो दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ, चाइना ऐसा कर सकता है, जापान कर सकता है, या साउथ कोरिया, अमेरिका, रूस ऐसे देश कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको मैं बताऊं कि भारतीय सेना ने ऐसा कर दिखाया है। एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं 100 ऐसे रोबोटिक्स सेनाएं, या कहें रोबोटिक्स डॉग। अभी इसको मैं समझाऊंगा। क्या भारत की जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया को आकर्षित करने में कामयाब हो पाएगी कि इसको हम लोग ना सिर्फ खड़े कर सकें बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें आगे आने वाले दिनों में। तो भारत का जो डिफेंस सेक्टर है ये बूम मार जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिक चीज है। तो बहुत सारे देश इसको चाहेंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भाई अपना कैजुअलिटी ना हो, अपने सैनिकों की कैजुअलिटी ना हो। और खास करके वे देश जो डेवलप्ड हैं, अमीर हैं, लेकिन उनके पास जनसंख्या की कमी है। यूरोपीय देश में बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलेंगे जहां पर आबादी उतना नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी सेनाएं मजबूत रहें, साथ ही साथ कोई जनहानि भी ना हो। तो ऐसे में भारतीय सेना ने जो ये कर दिखाया है, ये तैनात कर दिया है, एक नया शोकेस करके दिखाया है, ये कितना ज्यादा अहम होने वाला है। आज की वीडियो में इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ ये रोबोटिक्स डॉग क्या हैं जो खड़े किए गए हैं एलएसी पर, इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, क्या खासियत है, क्या क्या खूबियां हैं। तो आप आर्टिकल देख पाओगे। आज के टाइम पर इंडियन आर्मी डे था, क्योंकि आज, तो आज इसकी परेड देखी गई। पुणे में इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया और वहीं पर इसको शोकेस किया गया। भारतीय सेना ने दिखाया कि देखो ये है रोबोटिक्स डॉग और इसका अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। भारतीय सेना की ये मदद करेंगे। कैसे करेंगे अभी आने वाले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा। कुछ आपको झलकियां दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार से परेड कराई गई आज। ये देखिए रोबोटिक्स डॉग हैं, इन्हें म्यूल कहा जा रहा है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि इन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हर एक सैनिक जो है वो अपने अपने डॉग को लेकर के आगे चल रहा है, तो पीछे रिमोट लेकर के खड़े हैं और उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप सोचो कि रिमोट लेकर के चला ही रहे हैं तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर अपने मन से नहीं चल पाएगा तो देखिए ये तो अभी शुरुआत है। अभी आने वाले दिनों में इसमें और सारे बदलाव किए जाएंगे और सारे अपग्रेड मॉडल आएंगे। बहुत सारे टाइप से इसकी टेस्टिंग भी की गई है और कई प्रकार से कई स्थितियों में, परिस्थितियों में इसकी टेस्टिंग करके फाइनली इसे लॉन्च किया गया है। इसकी खासियतें अभी आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक साथियों आ गई है। इस पुस्तक को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। खास बात यह है इस पुस्तक की कि इसमें चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट है, प्रश्नोत्तर माध्यम में, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। आज के टाइम पर प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी चैप्टर वाइज, आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेगी पुस्तक। और ये पुस्तक इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें राज्यवार राष्ट्रीय घटनाएं दी गई हैं, तो आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग भी चीजें तैयार कर सकते हो। आपको मान लो स्टेट स्पेशल को एग्जाम देना है तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देशवार मिल जाती हैं, तो सभी देश का एक एक जगह पर पूरा सारा क्वेश्चन मिल जाता है साल भर का। तो ये करंट अफेयर सबसे बेस्ट है। आप जाकर के अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इसकी रेटिंग रिव्यूज पढ़ सकते हो। टॉप पर ये चल रही है बुक, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। रिव्यू वगैरह में देखोगे आप तो दिल खुश हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप पुस्तक लेने से पहले जाकर के सभी रिव्यू पढ़िए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया है। आप जा करके अमेजन फ्लिपकार्ट पर एमजेटी एजुकेशन बुक लिख करके भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं साथियों। ये जो रोबोटिक म्यूल है, रोबोटिक डॉग्स हैं, ये तैनात किए जा रहे हैं एलएसी पर। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो हम लोग बॉर्डर लगाते हैं चाइना से, उसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और जो भारत और पीओके के बीच में बॉर्डर लगता है, इसे एलओसी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। एलओसी जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी जो है, जो यहां से कुछ इस प्रकार से गई हुई है, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। भारत चीन सीमा को साथियों तीन पार्ट में, तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इसको मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं। टोटल 4056 किलोमीटर की हम लोग बॉर्डर लगाते हैं चाइना से। इसमें वेस्टर्न सेक्टर है जो यहाँ से लेकर के आपका पूरा लद्दाख वगैरह कवर करता है। उसके बाद यहाँ सेंट्रल सेक्टर है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाला रीजन देखता है। इसके बाद ईस्टर्न सेक्टर है जो यहाँ थोड़ा सा सिक्किम में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर शेयर कर रहा होता है चाइना से। बीच में नेपाल देश पड़ता है। तो इनको चीन के सामने रखा गया है रोबोट्स को, क्योंकि देखो पाकिस्तान में यहाँ पर रखने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान वालों की सेना में औकात ही नहीं है कि सामने से आकर लड़ सके, तो सामने से नहीं आते हैं। ये छुप करके वैसे ही आते हैं। तो इनके लिए तो अपना ड्रोन ही काम कर रहा है, जो अभी आईआईटी जम्मू ने लॉन्च किया हुआ है, वॉइस बेस्ड ड्रोन। तो म्यूल पर आ जाते हैं। ये कैसे काम करेगा, इसकी क्या खास बातें हैं। तो साथियों म्यूल जो है ये अभी 15 जनवरी को, यानी कि सेना दिवस के दिन, पुणे में इसे शोकेस किया गया है। भारतीय सेना ने इसे दिखाया, रोबोट डॉग को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया।
इसकी 100 यूनिट भारतीय सेना में शामिल कर ली गई है। इसे म्यूल कहा जा रहा है, यानी कि मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट इसे कहते हैं। इसको बनाया है एरो आर्क कंपनी ने, जो कि ARCV की, आर्क वेंचर की ही एक कंपनी है। ये इंटेलिजेंस जुटाने में, सर्विलांस को इकट्ठा करने में, रेकी करने में, इन सब में काम आ सकता है। इसमें कैमरे लगे हुए हैं। और देखो अभी कैसे काम आएगा, जैसे रिमोट से पीछे से ऑपरेट किया जा तो रहा है, लेकिन अब क्या होता है कई कई बार ना कि सामने आना पड़ता है। जब सामने आ करके वार करना पड़ता है, छिप करके गोलियां चलाते हैं, लेकिन सामने तो आना ही पड़ता है। तो ऐसे में गोली लगने का खतरा रहता है। तो ऐसे में ऐसा किया जा सकता है कि भाई देखो, रोबोट डॉग को आगे छोड़ दिए और देख लिए कि कहाँ पर कौन खड़ा है, उसी हिसाब से फिर टारगेट बना करके अटैक कर सकते हैं। दूसरा ये कि कहीं कहीं जो छिपे हुए आतंकवादी होते हैं, जो छिपे छिपे रहते हैं, निकल नहीं रहे होते हैं, तो उन पर सर्च करने के लिए ये डॉग आगे भेजे जा सकते हैं रिमोट से। कई कई बार कई पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने में जरूरत पड़ती है, अगर भारतीय सेना के जवान ले जाते हैं तो थक जाते हैं वो, और लंबी दूरी अगर चलनी रहती है, लंबी चढ़ाई चढ़नी रहती है लद्दाख जैसे सेक्टर में, तब तो फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये सामान ढोने का भी काम करेगा। तो बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, है ना। मॉनिटरिंग कर सकता है, रेकी कर सकता है, इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है। इसमें एक कंप्यूटर बॉक्स होता है, बैटरी होता है, फ्रंट सेंसर हेड है, रियर सेंसर हेड होता है, और इसके लेग्स होते हैं। खास बात तो ये है कि ये 15 मिनट में मात्र असेंबल किया जा सकता है। मतलब इसको आप एक बैग में लेकर के जा सकते हो, उसके बाद फिर रखे और असेंबल कर दिए, 15 मिनट में असेंबल हो जाएगा, और उसके बाद फिर रेडी टू यूज हो जाएगा। इसकी टॉप स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 मीटर तक जाएगा, इतना तेज ये भाग सकता है। इसकी प्रोटेक्शन रेटिंग भी चेक की गई तो IP67 इसकी प्रोटेक्शन रेटिंग इसको मिला है, जो डस्ट प्रूफ है और वाटर रेजिस्टेंस है। मतलब ये पानी में भी दौड़ा सकते हैं इसको, और धूल वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। 51 किलोग्राम का इसका टोटल वेट होने वाला है, और इसका स्टैंड बाई यानी कि बैटरी लाइफ जो है वो 20 घंटे तक होगी। मतलब एक बार में चार्ज करने पर 20 घंटे ये चलेगी। एनवीडिया एक्सेवियर प्रोसेसर इसका लगा है। एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी है, आप जान रहे हो, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ये प्रोसेसर कंपनी है। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 12 किलो है, 12 किलो तक का ये अपने ऊपर सामान भी लाद कर जा सकता है। और सेटअप टाइम मात्र 15 मिनट है, मात्र 15 मिनट में ये तैयार कर लिया जाएगा। अब इसको ऊंचाई पर चढ़ा लो, सीढ़ियों पर चढ़ा लो, सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए भी ट्रेन किया गया है। कैमरे की मदद से अपने सामने आ रही बाधाओं से टकराए बिना निकल सकता है। मतलब जैसे कोई कार आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, तो इसमें सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये अपने आप को हटा लेता है, साइड कर लेता है, तो जिससे कार हो या गाड़ी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो वो उससे पार हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गोली लगेगी, गोली से अपने आप को बचा लेगा, तो इतना भी स्पीड अभी नहीं है ना। तो ये एक प्रकार से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उससे भी अपने आप को बचा सकता है। कम रोशनी वाली जगहों पर भी ये काम कर सकता है। ऑडियो और विजुअल्स जुटाए जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत छोटी बात है, माइक लगा दो तो ऑडियो, और कैमरा लगा दो तो विजुअल्स, इन सब की रिकॉर्डिंग की जा सकती है और इसके डेटा इकट्ठा कर सकता है। तो ये हर प्रकार के मौसम में भी काम आएगा और हर प्रकार के इलाकों में भी ये काम कर सकेगा। LAC पर क्यों तैनात किया गया? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट पर चढ़ना रहता है। देखो इसकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी की भी बात करें ना, तो इसको बताया जा रहा है कि -45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये +55 डिग्री सेल्सियस तक में काम कर सकता है। मतलब लद्दाख में भी काम कर पाएगा, राजस्थान में भी काम कर पाएगा ये, बहुत ही बाखूबी तरीके से। तो कहीं न कहीं इसके आ जाने से भारतीय सेना और ज़्यादा मजबूत अपने आप को महसूस करेगी। क्योंकि आप जानते हो आज के टाइम पर भारत जो है ये 2 फ्रंट वार से गुजर रहा है, और अगर ताज़ा सिनेरियो को देखा जाए बांग्लादेश वाले में, तो तब तो एक प्रकार से 3 फ्रंट वार है। हालाँकि बांग्लादेश में इतनी क्षमता नहीं है कि वो डायरेक्टली वार डिक्लेयर करे, लेकिन 2 फ्रंट वार से तो हम लोग झेल ही रहे हैं। 2 फ्रंट मतलब 2 तरफ से 2 दुश्मन हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान। तो ऐसे में, और अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको वीडियो भी बना करके दी थी, चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपनी 5वीं पीढ़ी का विमान दे रहा है, 5G टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट दे रहा है। और ये फाइटर जेट जब J-35 इसके पास आ जाएगा, तब तो ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। 40 ऐसे फाइटर जेट दे रहा है पाकिस्तान को चाइना, मतलब एक दबाव बनाने के लिए कि ये J-35A ले लो, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का है, ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला है, तो इंडिया के रडार इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की एयरफोर्स मजबूत होने वाली है। वहीं भारत जो है वो AMCA पर काम कर रहा है लगातार। AMCA
अभी लंबा चलेगा, अब 2035 तक तैयार होकर के आ पाएगा। ऐसे में अभी बीच में भारत और चीन के बीच में वार्तालाप हुई थी, पीएम मोदी जी जो हैं ये शी जिनपिंग से मिले थे ब्रिक्स समिट के दौरान, उसमें एक बायलैटरल टॉक भी हुई थी, उसमें शांति समझौते की बात की गई थी। लेकिन फिर क्या आया कि भाई देखो चाइना जो है ये बहुत सारी चीजें वहां पर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो मतलब ये बाज नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल संतुष्ट भी नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हिंदी चीनी भाई भाई है ना, ये धोखाधड़ी करने में काफी माहिर है और पहले भी कई बार कर चुका है, आगे भी कर सकता है। तो ऐसे में भारत को सतर्क रहना चाहिए। भारत एएमसीए डेवलप तो कर रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा टाइम है, मतलब इसको बनाने में अभी लगभग 10 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन की तरफ इंडिया तलाश कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम लोग दूसरा किसी से 5G टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट खरीद लें, क्योंकि अपने पास जो राफेल जेट है ना वो 4.5G टेक्नोलॉजी वाला है ना। समझ लो कि 5G से थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी का नहीं है। बाकी सारी क्षमताएं तो है, सारी खूबियां हैं, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टील्थ मतलब यही कि अपने आप को रडार से बचा ले। तो राफेल तो है, लेकिन अभी ये कम पड़ रहा है, और पाकिस्तान से अगर कम पड़ रहा है तब तो भाई भारी बेइज्जती वाली बात है। तो ऐसे में भारत सोच रहा है ना कि दो ऑप्शन है, या तो रसिया से खरीदें या तो फिर खरीदें अमेरिका से। अमेरिका के पास है F-35। F-35 की खास बात यह है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करता है, मतलब जैसे हेलीकॉप्टर उठता है, हेलीकॉप्टर बैठता है ना, उसी तरीके से ये भी करता है। तो ये फाइटर जेट और ज्यादा खूबियों वाला हो सकता है, और भी कई सारे फीचर्स हैं। मतलब देखो J-35 जो चाइना ने बनाया है वो कॉपी तो करने का प्रयास किया, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं पाया है चुरा करके कि कैसे वर्टिकल लैंडिंग करें और वर्टिकल टेक ऑफ करें। तो F-35 अगर ले लेता है भारत तो फिर ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा अपने पास। लेकिन अगर मान लो भारत इससे नहीं लेता है, क्योंकि अमेरिका जो है ना ये देता तो है अपना फाइटर जेट, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करता है। हालांकि टेक्नोलॉजी रसिया भी नहीं शेयर करता है, लेकिन रसिया कई मामलों में काफी ट्रस्टेबल रहा है, और भारत ने पूर्व में भी बहुत सारे फाइटर जेट इससे खरीदे हुए हैं, चाहे सुखोई MKI-30 हो, चाहे आपका मिग का सीरीज हो, MiG-29 हो, MiG-21 हो, तो ये सब भी भारत ने रसिया से ही खरीदा था। तो ऐसे में ये एक है सुखोई 57, ये भी इसका 5G टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है रसिया का। तो ये भी ऑप्शन में है, भारत इसकी भी डील कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अपना वाला बनने में तो अभी टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं कौन सा क्या होगा। इस साल देखो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही अपने जो रक्षा मंत्री हैं इन्होंने घोषणा किया था कि गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म किया है कमेटी टू लुक इनटू IAF ओवरऑल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। साथ ही साथ इस पूरे साल को 2025 को भारतीय सेना के लिए डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए वर्ष घोषित किया गया है, डेडिकेट किया गया है। तो इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे डील हो सकते हैं अन्य देशों से। तो देखना होगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। रुकिए, अभी जाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर करके जाइए। बताइए, भारत का जो अभी जो POK क्षेत्र है भारत का है, लेकिन भारत के कब्जे में नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लगती है। आप कमेंट करके बताइए उस बॉर्डर का नाम क्या है। इनमें से कमेंट करके बताइए, जो वर्तमान में POK है और अफगानिस्तान है उसके बीच में बॉर्डर जो लगता है उसका नाम क्या है। कमेंट करके आंसर बताइए, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं दूंगा हर्ट। और जाते जाते इस पुस्तक को आप ऑर्डर जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आपको जो सुटेबल लगे वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स मतलब MJT एजुकेशन।